हेलो। क्या सुनेगा तू? हेलो। हाँ मैडम, बोला बोला। अभी बोली। नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे, बाहर जाते तभी मास्क पहनते होंगे और अपना जो हाथ है वो टाइम टाइम पे धोते रहते होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। क्योंकि हमको अभी कोविड की वजह से सब लॉकडाउन में हैं, तो सबको अपनी सुरक्षा खुद रखना है और स्वस्थ रहना है। आज हम सीखेंगे साइंस सब्जेक्ट। सबको साइंस की बुक मिल गई है, तो सब साइंस की बुक का लेसन नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, वो लेसन नंबर 3 है। वो सबको ओपन करना है और पेज नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी, वो आपको अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है और फिर उसको याद भी रखना है। तो आप क्या करोगे, जब भी मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ तभी आप अच्छे से सुनो और देखो और फिर उसको याद रखने की कोशिश करो। हम पेज बाय पेज जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिख रहा है स्क्रीन? तो आप देखते हो कि आज साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आज, और अभी हम लोग लेसन नंबर 3 पे जाएंगे और डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड द क्लासिफिकेशन। अभी पहले ही क्वेश्चन में पूछती हूँ कि इन विच फ्रेसिस ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, मतलब सजीवों का अस्तित्व पृथ्वी के कौन से मंडलों में दिखाई देता है। तो हम फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में सीख के ही आए हैं बच्चों कि हम लोग भूमंडल, वायुमंडल ये सब सीख के आए हैं। तो भूमंडल है, इसके ऊपर हमारा सजीव सृष्टि पाए जाते हैं और इसके लिए हम वहाँ सजीव सृष्टि देखते हैं। और वो सब जो वहाँ पृथ्वी के ऊपर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। और वो परिस्थिति में सजीवों का अस्तित्व, वो अपने आप सजीव समन्वय स्थापित कर लेते हैं। सजीव में ही वो एक क्षमता है कि वो समन्वय स्थापित कर लेते हैं और इसके लिए ही वो अभी अस्तित्व में है। अभी सेकंड क्वेश्चन है कि आर द प्लांट एंड द एनिमल यू हैव सीन ऑल अलाइक, मतलब किस पृथ्वी पर जो वनस्पति और प्राणियों को देखते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि सब वनस्पतियां और सब प्राणी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ वनस्पतियां घास की तरह होती है, तो कुछ ऊंची और घेरदार होती है। कुछ वनस्पतियां पानी के नीचे, तो कुछ वनस्पतियां पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। और कोई कोई तो हम जो रण प्रदेश में जाते हैं तो वहां उसको मेरु स्थल बोलते हैं हम,
तो मरुस्थल, तो वहां भी वनस्पतियां हमको दिखाई देती हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग जो वनस्पति देखते हैं इसमें भी बहुत सारी विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि गुलाब, गुलाब है वो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। उसका कलर, सुगंध, उसकी जो खुशबू है, उसका जो शेप है, सब अलग अलग होता है। ऐसे ही आम में है, चावल में है, गेहूं में, सब में बहुत सारी विविधता, डाइवर्सिटी हम पाए जाते हैं, देखने को हमको मिलती है। और वनस्पतियों में भी वैसे ही सब पत्ते हैं, उसका जो फल है, इसमें हमको जो विविधता मिलती है इसके बारे में हम आप और डिटेल में पढ़ेंगे। पेज नंबर 18 पे जो आपको बड़ा सा चित्र दिखता है, इसमें देखो बड़े बड़े वृक्ष है और छोटे छोटे पौधे हैं, फिर जमीन पे उगी हुई जो ग्रास है, फिर पानी दिखता है, इसमें पानी में तैरने वाली वनस्पतियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में हम क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। तो अभी आज हम जो फर्स्ट जो डाइवर्सिटी सीखने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, द डाइवर्सिटी इन प्लांट। इसमें कितने प्रकार के प्लांट है? 3। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक, थर्ड है इंसेक्टिवोरियस। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, मतलब वो पौधा है, वो अपना जो भोजन है वो सूर्य प्रकाश की मदद से खुद तैयार करता है। जैसे कि हमारे घर में मम्मी खाना पकाती है और हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जो ये प्लांट है वो सनलाइट की मदद से अपना फूड खुद वो रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। तो ऐसे वाले जो प्लांट है उसको हम ऑटोट्रॉफिक मतलब कि स्वयं पोषी वनस्पति बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो बच्चों, जो गुड़हल है, मतलब को जो गणपति को जो प्यारा वाला जो लाल फूल है वो है। फिर इसके नीचे है प्रोमोगेनेट, अनार बोलते हैं उसको, और सदाबहार, तो जो पिंक कलर का फ्लावर दिख रहा है, ये सब उसके एग्जाम्पल है। नाउ सेकंड, सेकंड क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि जो वनस्पति भोजन के लिए दूसरी वनस्पति के रूप में वो उसको ही वनस्पति को ही उपयोग में ले लेती है, तो उसको परपोषी वनस्पति मतलब कि उसका इंग्लिश में नाम है हेट्रोट्रॉफिक। मतलब वो दूसरी वनस्पति के ऊपर आधार रखती है, तो ये वनस्पति को हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। और उसका भी एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे हो, जो रेड कलर के जो दिख रहे हैं उसको फंगस बोलते हैं। फिर दूसरा वाला है डोडर, मतलब उसको अमरवेल बोलते हैं, वो दूसरी वनस्पतियों को खाती है, उसका वो भोजन करती है। और थर्ड है इंसेक्टिवोरियस, मतलब नाम से ही पता चलता है वो अपना फूड के लिए इंसेक्ट को अपना खाना बनाती है। यानी जो ये वनस्पति दिख रही है, तो ये जहाँ इसके ऊपर कोई मक्खी आया और कोई इंसेक्ट आया तो उसको वो हड़प लेती है, वो खा लेती है। इसके लिए उसको कीटक भक्षी इंसेक्टिवोरियस बोलते हैं। और उसको ये वनस्पति का जो ये प्लांट का नेम है वो घटपर्णी, हिंदी में उसको घटपर्णी बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी प्लांट में हमने 3 टाइप्स देखे, ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयंपोषी, हेट्रोट्रॉफिक मतलब परपोषी, इंसेक्टिवोरियस मतलब कीटकभक्षी। नाउ अभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में जाते हैं, पेज नंबर 19 पे। अभी स्ट्रक्चर जैसे भगवान ने हम सबको बॉडी में पार्ट दिए हैं, नोज,
ईयर्स, आईज, हेड, हैंड, लेग्स। वैसे प्लांट का भी बहुत सारा बॉडी पार्ट है। वो है, आपको ये स्लाइड पे दिख रहा है। फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है और रूट है। लेकिन अभी हम लोग वनस्पति की जो रचनाएं होती है वो दो टाइप की होती है। तो एक जमीन पे, आप चित्र में भी, वो पिक्चर्स में भी, स्लाइड पे देखो, जो जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक है, और जमीन से नीचे वाला मतलब एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। तो हम पहले एबव द ग्राउंड से, मतलब कि जो ऊपर की तरफ जो प्लांट का जो हिस्सा है उसका जो बॉडी पार्ट है, इसके बारे में से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फूल, फ्लावर। फ्लावर आकर्षक होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। उसकी डंडियां पतली, मोटी, जाड़ी सी और बारीक भी रहती है। और उसके कलर्स में डिफरेंट है, फ्रेग्रेंस में डिफरेंट है। लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है, मेन जो कार्य है, वो पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन। क्या उसका जो मुख्य कार्य है वो रिप्रोडक्शन का है। अभी नेक्स्ट है पत्ती। पत्ती मतलब लीफ। अभी ये इसमें भी आप देख सकते हो ग्रीन कलर के जो लीफ दिख रहे हैं। तो ये जो लीफ है वो हमने आगे जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट में देखा कि सूर्य प्रकाश की मदद से वो खाना बनाती है। तो ये जो लीफ है वो भोजन निर्माण करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन उसका भी दो प्रकार है। देखो, एक है सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती, मतलब कि सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। फिर है तना, सबसे मेन पार्ट है। ये जो है तना है, वो जो प्लांट है उसको आधार देता है। और जो तना है वो वनस्पति कैसी है, उसकी ऊंचाई, आकार, उसके ऊपर ही तने के ऊपर ही वो वनस्पति का निर्भर रहता है। और वो भोजन निर्माण करता है, भोजन को वहन करता है, भोजन को संचय करता है, और कभी कभी वो पुनरुत्पादन का कार्य में भी मदद करता है। इसके लिए प्लांट में बहुत उपयोगी और उसको सपोर्ट देने का काम तना ही करता है। और बाद में है फल। सबको मालूम है जो प्लांट के ऊपर फल आते, फल भी बहुत टाइप के होते, बहुत कलर से के होते, बहुत शेप के होते। और मेन बात, जो फ्रूट्स में सीड्स रहते हैं, बीज जो रहते हैं, तो कोई फ्रूट्स में वन बीज रहते हैं और कोई कोई फ्रूट में बहुत सारे बीज रहते हैं। जैसे कि हम आम खाते हैं तो आम में एक ही गुठली रहती है, लेकिन प्रोमोग्रेनेट खाते हैं तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने के अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं। फिर वाटरमेलन के अंदर काले काले छोटे छोटे बहुत सारे बीज रहते हैं। तो ये जो बीज होते हैं उसको हम बो देते हैं, तो इसमें से नया जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। मतलब कि नया प्लांट उगाने के लिए हमको बीज की जरूरत पड़ती है, वो उसका मुख्य कार्य है। यानी हमने फूल, पत्ती, तना और फल, ये जो पार्ट देखा वो एबव द ग्राउंड, मतलब कि ऊपर जो विकसित होता है वो पार्ट देखा। अभी जो दूसरा वाला भाग है बिलो द ग्राउंड, मतलब जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, वो है जड़ें। आपको दिखती है ब्राउन कलर के जो मिट्टी है, इसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर की जो जड़ें है, वो मिट्टी को आधार देती है, उसको पोषण देती है। और मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उसको शोषित करती है, और फिर पूरे पौधों को वो पहुंचाने का काम वो जड़ें देती, प्लांट को पहुंचाती है। अभी ये जो रूट्स है उसके भी दो प्रकार है बच्चों। एक है, अभी दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, ये जो मूली का चित्र दिख रहा है और बाजू में ग्रास है। तो ये जो रूट्स है उसके भी टू टाइप्स है बच्चों। एक है टैप रूट्स और दूसरा है फाइब्रोट्स रूट।
तो टेप्स रूट कैसा होता है कि जो पतली सी लंबी सी होती है, जैसे कि गाजर है, मूली है, तो ये सब है वो टेप रूट्स में जाती है। लेकिन ऑनियन है, फिर ग्रास है, जिसके नीचे तंतु जैसे जाले होते हैं, उसको हम फाइब्रोइड्स रूट बोलते हैं। तो इसी तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में हमने फूल, फल, पत्ती, तना, जड़े इसके बारे में देख लिया, और इसके आधार पर अभी आगे हम जो देखने वाले हैं तो वो है, लेकिन ये अभी हमने देखा, और ये जो वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी और किसने किया। पेज नंबर 20 पे देखो नाम दिया है, उसका मैं बता रही हूँ। वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है कार्लोस लिनिस। मतलब ये जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया, और उसका जो वर्गीकरण करके हम लोग अभी जो उपयोग करते हैं वो अभी ये वैज्ञानिक को उसका श्रेय जाता है। और ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम है कार्लोस लिनियस। अभी आप पेज नंबर 20 के ऊपर देख रहे हो कि वनस्पति की विविधता, क्लासिफिकेशन। तो बड़ा सा पेड़ है बरगद का, फिर नारियल का पेड़ है, फिर बनियन ट्री है, फिर छोटे छोटे पौधे हैं। तो जो ये प्लांट में अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं, तो कैसे उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो आप देख सकते हो कि उसका क्लासिफिकेशन, उसकी साइज, उसकी हाइट, और उसकी जी तने की जाड़ाई रहती है, वो उसका तना कितना मोटा है, इसके ऊपर निर्भर करती है। और इसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन जो प्लांट का दिया है वो 3 है। एक है ट्रीज, दूसरा है श्रब, और तीसरा है हर्ब्स। मतलब ये तीनों के बारे में ही आप लोग जानते ही हो। ट्री तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ में सीख के ही आए हो, कौन से पेड़ रहते हैं, वृक्ष रहते हैं। बड़ा सा होता है, बरगद का पेड़ रहता है, आम का पेड़ रहता है, इमली का पेड़ रहता है। तो ये सब वृक्ष से बड़े बड़े रहते हैं, और उसकी तने भी, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो ट्री कैसा रहता है। देखो बड़ा सा है, टॉल है, उसका जो तना है वो बहुत मोटा सा है, और वो बहुत, इसके ऊपर जो फल आते हैं वो मेनियस बार बार आते ही रहते हैं। मतलब कि ये सालों साल चलने वाले हैं। अभी दूसरा है स्रक, यानी झाड़ी। ये क्या है कि जमीन के समीप ही वो बढ़ती है, और वो इससे बहुत सारी डालियां निकलती हैं, और वृक्षों की तुलना में उसका जो आकार है वो बहुत छोटा सा रहता है, और उसके पत्ते छोटे होते हैं, और उसकी जो हाइट है वो 2 से 3 मीटर तक की रहती है। और इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, तो पहले ही हमने जो फ्रूट देखा, जो प्लांट देखा, गुड़हल यानी हेबिस्कस प्लांट, फिर वो रोज है, वो ये सब है वो श्रब में जाते हैं। अभी नेक्स्ट थर्ड वाला है, वो है हर्ब्स। ये सब तो आप जानते ही हो। अभी तो कोविड की वजह से हम सब ये हर्ब्स डाल के रोज काढ़ा पीते हैं ना बच्चों, जैसे कि तुलसी है, पुदीना है, हाँ, फिर ग्रीन जो लेमन ग्रास है, अदरक है, ये सब हम जो चीजें यूज करते हैं उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। और उसकी जो हाइट है उस, तो ये झाड़ी
के कंपेयर में और छोटी होती है, मतलब ये पौधे का जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 मीटर तक की बढ़ता है। और उसको जो उसका तना है उसमें बहुत लचीलापन रहता है, बहुत जो नाजुक होते हैं। और वो कम से कम ये जो प्लांट है वो थोड़े महीने तक होता है, नहीं तो कोई कोई थोड़ा सा 1-2 साल तक भी जीवित रहता है। और इसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड में भी देख सकते हो, पुदीना दिख रहा है, फिर आपको तुलस देख रही है, फिर हम लोग सबको पिज्जा तो पता होता है, तो इसके हम ओरेगानो डालते हैं, जो वो भी सब हर्ब्स में ही जाते हैं। तो हमने अभी 3 क्लासिफिकेशन उसकी जो हाइट, तना और उसका जो आकार के ऊपर जो लिया है वो है ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। और इसके अलावा भी एक जो पार्ट है उसको हम वेन्स बोलते हैं। वेन्स मतलब कि लता। आपने देखा होगा, हैव यू सीन द विंग्स लाइक द ग्रेप्स, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। मतलब आपने द्राक्ष का जो लताएं होती है वो देखी होगी, फिर वाटरमेलन देखा है। तो वाटरमेलन की जो लताएं होती है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है, लेकिन ग्रेप से उसको ग्रो होने के लिए किसी पेड़ का या लकड़ी का कुछ आधार लगता है, तो वो सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं होती है। जैसे कि हम घर में भी मनी प्लांट लगाते तो इसके ऊपर हम कुछ रस्सी या धागा लगा के उसको किधर भी जोड़ देते, तो वो रस्सी का सपोर्ट लेके वो आगे बढ़ती है। वैसे ही वो अंगूर है जो ग्रेप्स है उसको भी सपोर्ट लगता है, वो ऐसे ऐसे ही ग्रो होके जाती है। और जो उसका तना है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और ग्रीन रहता है। तो अब हमने ये देख लिया बच्चों। तो अभी उसका जो क्लासिफिकेशन में अभी देखा, अभी आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड। For how many years do crop like bajra, wheat, corn, radish and marigold live? मतलब जीवन काल के संदर्भ में है, मतलब जो प्लांट कितनी उसकी लाइफ साइकिल कितने साल की है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो उसका भी 3 क्लासिफिकेशन है बच्चों। एक है एनुअल प्लांट, दूसरा है बायोनियल प्लांट्स एंड तीसरा है पेरेनियल। नाम से ही पता चलता है, एनुअल मतलब हर साल ये पौधे को लगाना पड़ता है, उसकी लाइफ साइकिल 1 साल की रहती है। और उसको दूसरे साल के लिए जब भी हमको जवार चाहिए या सनफ्लावर चाहिए, नीचे आप देखो मैंने जवार का भी पिक्चर्स दिखाए हैं और सनफ्लावर दिखाया है। तो ये जो जवार है और सनफ्लावर है उसको हर साल में बोना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल 1 साल तक की चलती है। और फिर दूसरा है बायोनियल। बायोनियल मतलब कि 2 साल, कभी कभी 1 साल में भी कोई पौधा है जो ये होता है, लेकिन ज्यादातर जो आप जो पिक्चर्स में देख रहे हो कि कैरेट है, बीटरूट है, उसको आप हिंदी में चुकंदर भी बोलते हो, तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल का है। ये पौधा 2 साल तक इसके ऊपर कैरेट्स और बीटरूट्स आते रहते हैं, इसके लिए उसको बायोनियल प्लांट्स बोलते हैं। थर्ड वाला है पेरेनियल, मतलब कि ये जो प्लांट है वो सालों साल चलता है। एक बार ये उसको लगा दिया कि सालों साल इसके ऊपर, देखो आप नीचे पिक्चर्स में देखो मैंगो है, मैंगो का ट्री एक बार लगा दे तो उसको ग्रो होने को टाइम लगता है बच्चों, लेकिन एक बार लग गया कि इसके ऊपर सालों साल बरसों तक इसके ऊपर मैंगो आती ही रहती है। जैसे गुड़हल है, वो भी एक बार लग गया फिर सालों साल इसके ऊपर वो फ्लावर्स आते रहते हैं। तो इसके लिए
उसको बार बार बोना नहीं पड़ता है, इसके लिए उसको पेरिनियल बहुत साल चलता है, इसके लिए उसको बहुवर्षीय बोलते हैं। और इसके लिए उसको बहुवर्षीय बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल के हिसाब से हमने 3 पार्ट देखे। एनुअल मतलब 1 वर्षीय, बायोमिनियल मतलब 2 वर्षीय, और तीसरा है द्विवर्षीय, और तीसरा है पेरेनियल मतलब कि बहुवर्षीय। अभी हम देखेंगे बच्चों, ये सब हो गया, लेकिन हम प्लांट के ऊपर देखते हैं फूल। अभी आप देखते हो कि which part of the plant are butterflies and insect attract, मतलब जो प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है कि जहां बटरफ्लाई और इंसेक्ट अट्रैक्ट आकर्षित होते हैं। अभी लेफ्ट साइड में आप देखो, सब मैंने फ्लावर्स दिखाए हैं, रोज है, गुड़हल है, हेबिस्कस और सनफ्लावर। तो ये जो पौधा है, जो वनस्पति, इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं उसको फ्लावरी प्लांट बोलते हैं, और जिसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं उसको नॉन फ्लावरी प्लांट बोलते हैं। जैसे कि आप इसके राइट साइड में देखते हो, जो फर्स्ट वाला है वो फन है। फन है, इसके ऊपर आप सिर्फ पत्ती देखते हो। और दूसरा वाला है स्पोर। आप देख सकते हो कि दूसरा वाला जो पौधा है वो, इसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे ब्राउन कलर के दाने जैसे दिखते हैं, देखो बच्चों, तो ये है स्पोर्स। तो ये फर्स्ट वाला है वो फन है, दूसरा वाला है वो स्पोर्स है, और थर्ड वाला है वो मोस है। वो हम किधर जाते तो वो पत्थर होता है, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की जो लील छरी जैसी बचती है उसको मोस बोलते हैं। तो हम एक क्लासिफिकेशन ये देखा, फ्लावरी प्लांट और नॉन फ्लावरी प्लांट। और इसके हिसाब से कोई कोई जो प्लांट है वो पानी के ऊपर तैरते हुए भी पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज, आपको पता नहीं है लेकिन ये देखो, डू यू नो विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? आपको पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया। जैसा हमारा भारत देश है वैसा इंडोनेशिया है, वहां ये फ्लावर पाए जाते हैं। वो फ्लावर रेड कलर का जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, इसके ऊपर नाम भी लिखा है, देखो, रफलेशिया। तो ये रफलेशिया अर्नोल्डीज फ्लावर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। उसका डायोमीटर 1 मीटर का है, और वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर है। और दूसरा वाला है स्मॉलेस्ट, मतलब छोटे से छोटा वाला फ्लावर, तो वो भी वहां पाया जाता है, और उसको बोलते हैं वुलिफिया। वुलिफिया डकवीड। आप राइट साइड में जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे दाने देख रहे हो वो कितने छोटे हैं, देखो, उंगली पे लिए हैं तो कितने सारे आ गए हैं। मतलब उसका डायमीटर 0.5 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। तो ये स्मॉलेस्ट फ्लावर है, उसका नाम है वुल्फिया, और बड़ा फ्लावर है उसका नाम है रफलेशिया। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया है। और अभी हम देखेंगे उसकी हैबिटेट्स, मतलब उसके जो रहते हैं उसके आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, वो कहाँ ग्रो होता है, उसकी प्लेस, उसके ऊपर से जो क्लासिफिकेशन है वो है, एक तो आप देख रहे हो लोटस, कमल, जो वो पानी के ऊपर तैरता है। फिर दूसरा है मरुथल, मतलब रण प्रदेश में वो देखने को मिलता है, वो है कैक्टस। और दूसरा है लैंड्स, मतलब जमीन पे उगने वाला पौधा। तो ये तीनों है वो अपनी अपनी
प्लेस की वजह से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये जो पानी में उगता है और कभी कभी कोई कोई जो प्लांट्स है वो पानी के अंदर भी उगते हैं। तो ऐसे हमने हैबिटेट्स के हिसाब से 3 देख लिया, पानी वाली वनस्पति, रण प्रदेश वाली वनस्पति और लैंड वाली वनस्पति। तो इसका भी हमने तीनों प्रकार देख लिया है। तो अभी हम बच्चे प्लांट्स के बारे में तो सब सीख गए, लेकिन ऐसे ही हम देखेंगे कि एनिमल्स के बारे में भी हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो ये आप 1st to 5th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। वाइल्ड एनिमल, फिर पेट एनिमल्स, फिर इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सब एनिमल्स के ही प्रकार है। तो ये एनिमल्स का जो डाइवर्सिटी, किसके ऊपर उसका जो होता है वर्गीकरण, इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो प्लांट के बारे में अभी हो गया, अभी हम देखेंगे एनिमल्स को। तो पर्यावरण में टिकने के लिए विभिन्न प्राणियों को उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर वो आधारित होता है। और वनस्पति के भांति प्राणी में भी शारीरिक रचना में विविधता पाई जाती है। हम लोग अमीबा, आपने नाम सुना होगा, तो उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसका आकार बहुत छोटा सा रहता है। लेकिन हाथी है वो सबसे बड़ा है। और जो पानी में तैरने वाली मछली, फिर आकाश में उड़ने वाली चील, फूल के चारों ओर मंडराने वाले भंवरे, तितलियां, वो ये सब जो दीवार पे चल हमारे घर में पाए जाते, हम देखते हैं छिपकली, ये सभी प्राणी हैं, वो अलग अलग प्रकार के, इसमें विविधता पाई गई है। तो इसमें प्रत्येक में क्या विशेषता है, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके ऊपर आधार रखता है। तो सबको अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिए हैं, सबकी खाने की स्टाइल, उसकी खाने फूड हैबिट, फूड खाने के लिए जो उसका जो मेथड है वो, और उसका जो ऑर्गन सिस्टम है, इसमें हम बहुत सारी विविधताएं पाई जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों। થઈ ગયું ચાલો
सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, अभी नेट का प्रॉब्लम था इसके लिए। अभी हम देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी फूड हैबिट्स के जो उसकी रहती है उसके ऊपर से प्राणियों का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो स्नेक है, वो उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। फिर लिजर्ड है, वो वॉल पे स्क्रॉल करती है। टाइगर है, फिश है, वो पानी में रहती है। और ईगल है, वो स्काई में फ्लाई करता है। क्रेब है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो सबसे अलग है। हनी बी, क्रोकोडाइल और ग्रासहोपर, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और ये बॉडी स्ट्रक्चर वो लोग जो फूड खाते हैं उसके ऊपर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जो बड़ा सा हाथी है वो बड़ी बड़ी वनस्पतियां खाता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी है, वो छोटी छोटी जो कण रहती है, जो छोटे छोटे उसके दाने रहते हैं, वो फूड के लिए यूज करती है। अभी एनिमल्स को हम जो फूड जो खाते हैं उसको दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो खुद का खाना, जैसे हमने सीखा कि जो प्लांट है वो खुद का खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल्स करता है क्या? नहीं, वो दूसरे एनिमल्स को ही उसके फूड के लिए यूज करता है। मतलब सब एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के ऊपर तो डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें भी फिर खाने के लिए बहुत सारी जो है उसकी मेथड है, वो ऑब्टेनिंग ईटिंग मेथड है, वो अलग अलग पाई जाती है। तो इसके ऊपर से हम अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों। तो फर्स्ट है द एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर मतलब कि जो उसका शरीर का आकार कैसे होता है। तो जो आप राइट में जो चित्र है अमीबा का है वो देख सकते हो, अमीबा और पैरामीशियम है। तो वो एक कोशीय प्राणी है। उसको क्यों एक कोशीय बोला जाता है? क्योंकि उसका जो शरीर जो स्ट्रक्चर है वो एक कोषों से बना है, और उसको हम खुद आंखों से देखेंगे तो वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है वो देखो तो समझ में आएगा। इससे हम देखेंगे तो ही उसको हम देखते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। तो एक कोशीय प्राणी उसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो है मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुकोशीय। जो एनिमल्स में बहुत सारे कोष देखने को मिलते हैं उसको मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। इसमें हॉर्स है, बेर है, टॉर्टोइस है, बहुत सारे सब प्राणियां हैं, इसमें बहुत सारे कोष होते हैं। अभी और इसमें और क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों। तो अभी एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि मेरुदंड। हमारे जो बैक में जो हड्डी की माला है, वैसे सब प्राणियों के शरीर में भी हड्डी की माला रहती है, उसको मेरुदंड बोलते हैं और इंग्लिश में उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। तो ऐसे जो वर्टिब्रा होते हैं वैसे वाले एनिमल स्नेक है, बर्ड है, फिश है, कांगारू है, वो सब का पिक्चर्स देख सकते हो। से स्नेक है, वो मरा हुआ स्नेक देखोगे तो उसकी पूरी हड्डी आपको देखने को मिलती है। फिर आप लोग फिश को यूज करते हो तो वो फिश का भी आप खा लेते हो, फिर उसका कांटा बचता है, वो कांटा है वो क्या है? वर्टिब्रा है। और दूसरा है कांगारू। और जो जो एनिमल्स है उसमें वर्टिब्रा नहीं होते हैं, उसमें हड्डी नहीं होती है, उसको इनवर्टिब्रेट्स एनिमल बोलते हैं। अभी उसका भी देखो, मैंने जो पिक्चर्स दिखाए है वो स्नेल है, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, ये सब जो एनिमल्स है इसके अंदर हमको हड्डी नहीं पाई जाते हैं। इसके लिए हम उसको वर्टिब्रा वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल बोलते हैं। और हिंदी में उसको कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी कहते
हैं। अभी दूसरा हम देखते हैं कि एविपेरियर्स एंड वेविपेरियर्स। तो एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन करने का जो काम होता है, इससे दो क्लासिफिकेशन होता है। जो एनिमल्स अंडे देते हैं, तो अंडे देने के बाद वो बाहर वो अंडे को सेते हैं, उसको हीट देते हैं और फिर अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, तो उसको एविपेरियर्स एनिमल्स बोलते हैं। इसमें स्पेरो आती है, हेन आती है, डक आता है, डव आता है, ये सब है वो ओविपेरियस एनिमल्स हैं। और जो है एनिमल्स अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देता है, तो उसको हम बोलते हैं विविपेरियस। मतलब कि उसका बच्चा है, उसकी जो वृद्धि होती है बच्चे की, वो उसके शरीर के अंदर ही, इसके शरीर के अंदर ऑर्गन है, इसमें ही वो वृद्धि होके वो सेम टू सेम अपने जैसे बच्चे को जो जन्म देता है, उसको विविपेरियस बोलते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के हिसाब से हमने देखा बच्चों, ओविपेरियस एंड विविपेरियस। मतलब जो अंडे देते हैं उसको ओविपेरियस बोलते हैं, और अपने जैसे ही बच्चे को जो जन्म देता है उसको वेविपेरियस एनिमल्स बोलते हैं। अभी और एक क्लासिफिकेशन आगे देखते हैं बच्चों, एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। मतलब जो उसको जहाँ रहते हैं, उसका जो रहने का ठिकान है, इसके ऊपर से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें आप 3 टाइप्स देखते हो, टेरेस्टेरियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियस। अभी हम एक एक के बारे में देखते हैं बच्चों। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, सब प्राणियां आप देख सकते हो, जिराफ है, लायन है, बैर है, टाइगर है, फॉक्स है, ये सब जो हम देख पाते हैं वो सब एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, इसके लिए उसको टेरेट्रियल बोलते हैं। और जो एनिमल्स हम पानी में देखते हैं, पानी में पाए जाते हैं, फिश है, वाटर हॉर्स है, स्टार फिश है, ये सब हमको पानी में देखने को मिलता है, इसके लिए हम उसको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। और लास्ट है एम्फीबियस, जो एनिमल्स जमीन पे और पानी में दोनों जगह पे रहते हैं, उसको हम एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है और टर्टल है, उसको जो है वो पानी में भी जाते हैं और लैंड पे भी आते हैं, तो ये दोनों जगह पे जीवित रह सकते हैं, इसके लिए हमको उसको एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं। और लास्ट में और भी एक है कि नीचे आप देख सकते हो, देखो जो काइट है, ईगल है और बटरफ्लाई, ये सब वो फ्लाई करते हैं, मतलब हवा में उड़ने वाले। लेकिन वो पूरे दिन हवा में उड़ते हैं क्या? नहीं, वो ज्यादातर हवा में उड़ते हैं, लेकिन जब भी वो थक जाते हैं या जब भी उसको जरूरत पड़ती है, तभी तभी वो दूसरी दूसरी जगह पे, कभी कभी पानी में, कभी कभी लैंड पे, और ज्यादातर हवा में रहते हैं, इसके लिए उसको एरियल मोड ऑफ लाइफ एनिमल्स बोलते हैं। तो उसकी हैबिटेट्स के हिसाब से हमने देखा कि टेरेटियल्स मतलब थलचर, एक्वेटिक मतलब जलचर, और एम्फीबियस मतलब उभयचर, और एरियल मोड मतलब नभचर प्राणी के बारे में हमने सीख लिया है। अभी बच्चों, ये हमने आज क्लासिफिकेशन प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में देख लिया है। तो आपको याद रखना है कि तने के आकार तथा ऊंचाई के अनुसार, जीवन क्रम, जीवन काल के अनुसार
तथा अधिवास के अनुसार वनस्पति का वर्गीकरण किया जाता है। और एनिमल्स में कोशिकीय रचना, मेरुदंड और पुनरुत्पादन तथा अधिवास के अनुसार प्राणियों का वर्गीकरण भी किया जाता है। और दूसरी एक बात हमको क्या याद रखना है बच्चों, कि जो वनस्पति है उसको हम ग्रो करते हैं तो उसका हमको संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, उसको काटना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमको बोला जाता है कि पर्यावरण का रक्षण करना है तो ट्री को ग्रो करना चाहिए। और वैसे ही एनिमल्स को भी कभी हंट नहीं करना है, उसका संरक्षण करना है, उसको बचा के रखना है। तो हमने प्लांट का और एनिमल्स का कैसे संरक्षण संवर्धन करना है और उसका डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन क्या है वो सब हमने सीख लिया है। अभी मैं आपको कोई चीज दिखाती हूँ और इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछूंगी। तो आपको जिसको आता है वो एक एक करके अपना माइक है वो अनम्यूट करके ऑन करके आपको आंसर देना है और बताना है। तो पहले हम प्लांट से देखेंगे। तो प्लांट्स में हमने देखा बच्चों कि पत्ती में हमने दो प्रकार देखे, एक है सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती। ये है सरल पत्ती, हेबिस्कस प्लांट है उसकी सरल पत्ती है, और ये संयुक्त पत्ती मतलब सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव। तो ये सरल लीव मतलब सिंपल लीव ये हेबिस्कस प्लांट के हैं, और ये जो कंपाउंड लीफ है वो कड़ी लीव है, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, इसके लिए उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। उसका आपने जो आपके घर में है इसके आपको उसको को रिलेट कर सकते हो बच्चों। तो ऐसे ही मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको आंसर आता है वो एक कौन सा वाला फ्रूट से बताओ बच्चों। हाँ सचिन बताओ तुम बेटा। अनार 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 वेरी गुड, प्रोमोग्रेनेट है। तो ये साथ में सब मत बोलो बेटा। प्रोमोग्रेनेट है, प्रोमोग्रेनेट में कितने सारे बीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। हाँ, तो उसको प्रोमोग्रेनेट बोलते हैं, और उसका जो पौधा है वो अपने आप जो सन प्रकाश की सनलाइट की मदद से खाना बनाता है। इसमें भी आपने जो देखा उसका पिक्चर्स वो है। अभी आपको मैं पूछ रही हूँ ये क्या है बेटा, कौन बताएगा। गाजर जिसका हाथ ऊपर है गाजर कैरेट, माइक एक ही बोलेंगे एक ही बोलेंगे। हाँ कैरेट। तो ये रूट रूट, लेकिन ये कौन सा रूट है, हमने रूट्स का दो प्रकार देखे बेटे, एक फाइब्रस रूट और एक टेप रूट्स। तो ये कौन से रूट्स में जाएगा बेटा, कौन से रूट में जाएगा। वेरी गुड, दिस इज द टेप रूट। वो ये मासल है, उसका जो पतला सा है लंबा सा है और इसके अंदर बहुत सारा मासल है। और ये है ऑनियन, इसके नीचे देखते हो जैसी जाली है, इसके लिए उसको फाइब्रोस रूट बोलते हैं। और ये है पुदीना, हर्ब्स, मैंने बोला था ना तुलसी है पुदीना है, ये सब हर्ब्स है। तो आपके लेसन के नीचे भी जो स्वाध्याय है वो ऐसे इजी है, आपको उसका आंसर करना है बेटा। और जो डिफिकल्टी आती है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे भी आप मुझे पूछ सकते हो सबको, और मुझे आप जो भी डिफिकल्टी है उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन लास्ट में आपको एक बात मैं और बोलूंगी कि जैसे आप स्वस्थ रहते हो और सुरक्षित रहते हो, वैसे ही हमको हमारा देश को भी स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है।
कोविड से बचाना है और अभी ही 15 अगस्त गई है, तो इसके लिए मैं एक लाइन सिर्फ गुनगुनाना चाहती हूँ। हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब टू माय चैनल और सी यू सून अगेन।